हैसिकॉन एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया हरियाणा चैप्टर की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज 12 अप्रैल को रेवाड़ी में संपन्न हो गई। 10 अप्रैल व 11 अप्रैल को जहां वरिष्ठ विशेषज्ञों ने अपने जूनियर्स का ज्ञानवर्धन किया, वहीं इस दौरान लाइव सर्जरी के माध्यम से भी आधुनिकतम तकनीक का आदान प्रदान हुआ। कॉन्फ्रेंस को लेकर हमें अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर करतार सिंह व सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल के अलावा विभिन्न स्थानों से आए विशेषज्ञों ने भी एनजेपी हरियाणा से बातचीत में आयोजन से जुड़ी हर जानकारी साझा की। आप सभी की बातें सुनने के बाद यह आसानी से समझ सकेंगे कि किस तरह रेवाड़ी जैसे छोटे से शहर में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन हुआ। हालांकि आयोजन राज्य स्तरीय ही था, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जिस तरह विषय विशेषज्ञ जुटे और जिस तरह लाइव सर्जरी के माध्यम से आधुनिकतम तकनीक पर बल दिया गया, वह राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस से कम नहीं है। आइए अब सुनते हैं किसने क्या कहा। मैं डॉक्टर करतार सिंह यादव, मैं यहाँ पे रेवाड़ी सिटी ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ और मैं ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है जो हैसिकॉन 2026 ऑर्गेनाइज कर रही है उसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। ये हरियाणा चैप्टर की 13th एनुअल कॉन्फ्रेंस है। हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जो हर शहर में होती है। इस बार रेवाड़ी को मौका मिला है। इसमें हमारी नेशनल लीडरशिप बहुत लोग आए। 4 प्रेसिडेंट, अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मृत्यु पांडेन वो आए, बाकी 4 प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय जैन भोपाल से, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी संभाजी नगर से, डॉक्टर सिद्धेश मैसूरू से एंड डॉक्टर एसके मिश्रा वो कानपुर से आए थे। सब ये पास्ट प्रेसिडेंट हैं और इसकी शुरुआत ये हुई थी कि ये हर साल आगे बढ़ाने के लिए, नई नई टेक्निक को शुरू करने के लिए ये हर साल आयोजन एसोसिएशंस करती है। नेशनल लेवल पे भी करती है, स्टेट लेवल पे भी करती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करती है। लेकिन छोटे शहर में, रेवाड़ी जैसे शहर में इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है और लीडरशिप को भी जो विश्वास होता है तभी वो अलाउ करते हैं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस यहाँ करी जाए। और यहाँ पे पहले 3 दिन की वर्कशॉप है जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले दिन वर्कशॉप थी जिसमें डिफरेंट विषय पे सिखाया गया। उसमें मोस्टली पीजी स्टूडेंट्स थे और 2 दिन कॉन्फ्रेंस चली है। 2 दिन लाइव सर्जरी हुई है जो डिफरेंट सेंटर से हैं। गुड़गांव से आरवी हॉस्पिटल, हिसार से आधार हॉस्पिटल और अहमदाबाद से एबी प्लस हॉस्पिटल और रोहतक से कैनोस हॉस्पिटल, सोनीपत से सक्सेना हॉस्पिटल और पहली बार रेवाड़ी से शांति यादव अस्पताल से भी लाइव सर्जरी करी जा रही है, जिसमें हमारे नेशनल या स्टेट जो बड़े सर्जन हैं वो भी आ रहे हैं और हम लोग भी उसमें काम कर रहे हैं। रोज़ हर सेंटर से 2 या 3 सर्जरी का कर रहे हैं, तो लगभग रोज़ 6-7 सर्जरियाँ हो रही हैं। 11 और 12 को लेक्चर्स हैं। 11 को हमारा इनॉग्रेशन था। हमारे चीफ गेस्ट हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मृत्यु पांडेन थे और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट थे ये थे जो मैंने अभी आपको नाम बताया है। यहाँ पे इस बार रेवाड़ी में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है तो हमारी जो कल जीबी में थी उसमें मेरे को हरियाणा स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे को प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ मैं 2027 में। मैं हरियाणा स्टेट का प्रेसिडेंट बनूंगा या चेयरमैन ऑफ जिसको बोलते हैं वो मैं बनूंगा। और हमारा विश्वास है कि स्टेट लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप, इनका आशीर्वाद से, इनके सहयोग से और इनके गाइडेंस से हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है। इसके लिए रेवाड़ी सिटी ब्रांच के हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजय अग्रवाल, साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर RS यादव, डॉक्टर कौशल गोयल, डॉक्टर अजय अग्रवाल और डॉक्टर प्रदीप यादव, डॉक्टर अभिनव राव, डॉक्टर कुलदीप आर्य, डॉक्टर और बहुत सारे जितने भी हमारे सर्जन हैं सब हमने मिल के एकजुट होकर, डॉक्टर VP यादव एकजुट होकर ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। और जो एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है अब तक का जो इनपुट मिला है हमें कि ये ऐसा लग रहा है जैसे स्टेट लेवल की ना होके ये नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है। और लगभग 350 से 400 डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं और सब वो काम हुआ है। ठीक नहीं, इसमें मोस्टली तो हरियाणा से हैं, लेकिन दिल्ली से और कुछ राजस्थान से, कुछ बहुत कम लोग हैं बाहर से भी, और ज़्यादातर तो ये हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों से पीजी स्टूडेंट्स आए हैं डेलीगेट्स। लेकिन हरियाणा से भी है, राजस्थान से भी हैं, कुछ दिल्ली से भी हैं और नेशनल फैकल्टी या जो हमारे स्पीकर्स हैं वो लगभग हर शहर से है। आप मान सकते हो कि महाराष्ट्र से हमारे एक प्रेसिडेंट हैं, MP से एक प्रेसिडेंट है, UP से एक प्रेसिडेंट है और साउथ से हमारे 2 प्रेसिडेंट आए, एक तमिलनाडु से और एक कर्नाटक से। तो ये आप कह सकते हो कि नेशनल पार्टिसिपेशन है स्टेट के साथ साथ। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैसिकॉन 2026। हमारे शहर रेवाड़ी में ये जो हमने
जो ऑल हरियाणा लेवल की सर्जन्स की एक CME कर रहे हैं। ये एक पहली बार रेवाड़ी की हिस्ट्री में हो रहा है और ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें 10, 11 और 12 अप्रैल को हम ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी दिन है। पहला दिन जो हमारा 10 तारीख था वो हमारा वर्कशॉप का दिन था, जिसमें हमने रेवाड़ी के अंदर 4 हॉस्पिटल्स में 6 वर्कशॉप की, जिसमें हमारे 6 डिपार्टमेंट्स हमने लिए, जैसे एंडोस्कोपी का था, जैसे लेज़र का था, जैसे ब्रेस्ट ओंकोप्लास्टी का था, जैसे हमारा यूरोलॉजी का था, जैसे हमारा दूसरे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसका हमारा वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो PG कर रहे हैं, जिनको हम SRs बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में, उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्हें उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर हम लोग पहले उनको हम पढ़ाते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनको लाइव डेमो करते हैं, हैंड ऑन सेशन करते हैं, जिससे बच्चे थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं। उसके बाद 11 तारीख जो सैटरडे कल था, उस दिन हमारा मेन CME का फर्स्ट डे था, जिसके अंदर हमारे जो इसके अट्रैक्शन थे वो थे लाइव सेशन। सुबह 8 से लेके 11, साढ़े 11 बजे तक हमारे लाइव सेशंस थे। लाइव सेशन का मतलब ये है कि हरियाणा के डिफरेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल से हम वहाँ सर्जरी को यहाँ लाइव ट्रांसमिट कर रहे थे। जो ऑल ओवर हरियाणा से हमारे यहाँ लगभग 500 डॉक्टर सर्जन्स आए हैं, वो लोग अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सके, जिसके अंदर जो हमारे एब्डोमेन की सर्जरी है, जैसे गाल ब्लैडर का है, कैंसर का है, हर्निया का है, एनोरेक्टल केसेस हैं, पेल्विक के केसेस हैं, वो लाइव सर्जरी के थ्रू हम उन लोगों को वो बातें बता रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये होता है कि सभी एक बैनर के नीचे आएँ और अपनी जितनी भी उनकी सर्विसेज हैं, जितना उनका नॉलेज है, एक दूसरे को एक्सचेंज करें और अपने आप को प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अपग्रेड करके रखें, ताकि जो भी नई चीज़ें समय के साथ आ रही हैं उससे वो अपडेट हो सके और अपने काम को और बेहतर बना सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ और मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का इमीडिएट पास प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो अभी जो रेवाड़ी में हमारे हरियाणा स्टेट चैप्टर का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो ये 3 दिन का प्रोग्राम है कि जहाँ पे पहले दिन जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हुए हैं, जो स्पेशल नई नई टेक्निक आई है, उनको पूरे ग्रामीण स्तर के सर्जन तक पहुँचाने का काम हुआ है। और कुछ अच्छे अच्छे जो नेशनल हमारे फैकल्टी है, उनके लेक्चर्स हुए कल दिन भर में, और कुछ लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहा है। तो ये हरियाणा स्टेट चैप्टर के इतिहास में पहली बार इतने बड़े दायरे में ये सब आयोजन हुआ है। और सबसे हर्ष की बात है कि रेवाड़ी जैसे एक टायर 3 सिटी में ये सब हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हमेशा चाहते हैं एक नेशनल लेवल पे कि अगर आपको ये एडवांस टेक्नोलॉजी, आपको एक रिमोट से रिमोट एरिया तक पहुंचना है, तो कॉन्फ्रेंस भी टायर 3 सिटी में उसका आयोजन करना बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा स्टेट चैप्टर ने उस दिशा में काम करके हुए आज रेवाड़ी में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, डॉक्टर करतार सिंह यादव और डॉक्टर संजय अग्रवाल के नेतृत्व में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनको भी मैं बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फ्रेंस, विदर एकेडमिक्स हो या वर्कशॉप हो या कोई हॉस्पिटलिटी हो, ये सब एक नेशनल लेवल के तौर पे सब आयोजन हुआ है। तो उसी के लिए वो मुझे लगता है बहुत अभिनंदन पात्र है। और सर्जरी की बात हुई तो बेसिक सर्जरी से लेके एडवांस सर्जरी सबका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है, कि ताकि जो शुरू में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया है, उन जैसे जूनियर डॉक्टर्स को लेके जो एडवांस तकनीकी है और रूरल एरिया तक कैसे अपने गरीब से गरीब पेशेंट को पहुंचा सकते हैं, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और स्टेट चैप्टर ऑफिस बेरर का अभिनंदन करता हूँ। हर रोज़ एक 7 से 8 सर्जरी यहाँ पे 2-3 जगह से करके अपने जो मेन कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे उसका प्रत्यक्षित किया जाता है। तो हर रोज़
8 से 10 सर्जरी हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन हूँ और मैं जो हमारी एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया है इसका पूर्व अध्यक्ष हूँ। वर्ष 2023 में मैं अध्यक्ष रहा और आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि रेवाड़ी जैसी जगह में हमारे एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की हरियाणा चैप्टर की नेशनल कॉन्फ्रेंस या एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चूँकि अभी जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमें सीखना है तो हमें लाइव सर्जरीज़ जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा देखना ज़रूरी है। लेकिन इसके बारे में रिसेंट पास्ट में ही कुछ ऐसी चीज़ें आई थी कि इसमें मरीज की सेहत का ध्यान नहीं है या क्या ये सही है या नहीं है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और एनएमसी ने जो गाइडलाइंस तय की हैं, हम लोगों ने उन्हीं का पालन करते हुए ये 3 दिन का एक प्रोग्राम कहा है, जहाँ पर कि लाइव ऑपरेटिव सर्जरीज़ यानी कि ऑपरेशन करके भी डॉक्टरों को दिखाए जा रहे हैं और साथ में लेक्चर्स के माध्यम से नई नई तकनीकों की जानकारी और हम लोग जो है नए विषयों पे चर्चा या पैनल डिस्कशन इन सभी को कर रहे हैं। बहुत उल्लेखनीय प्रयास है तो निश्चित रूप से ये यहाँ के मेडिकल या सर्जिकल क्षेत्र में एक क्रांति लाने में सहायक होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में कार्यरत हूँ और मैं डॉक्टर करतार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने फैकल्टी के फॉर्म में मुझे यहाँ पे बुलाया है। और हरियाणा की जो ये स्टेट कॉन्फ्रेंस है, मैं पिछले 6-7 साल से इसमें भागीदारी दे रहा हूँ और हर साल इसका स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव होता जाता है। अब पहले लाइव सर्जरीज नहीं होती थी, अब लाइव सर्जरीज भी इसका पार्ट बनाया गया है और लाइव सर्जरी में सीखने को ज़्यादा होता है क्योंकि सर्जरी चल रही होती है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक तरह से बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्शन है कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो ये एक ओपन डिस्कशन होता है। कुछ प्रॉब्लम्स जो सर्जरी के दौरान ही लोग फेस करते हैं वो समझी जा सकती हैं और जो हमारे नए सर्जन्स हैं, जो पीजीज़ हैं, जो फ्यूचर जनरेशन सर्जन्स हैं, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट की और वो इसको आगे अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और एज सच कहें तो मैं डॉक्टर करतार को और टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो एक स्टेट कॉन्फ्रेंस का स्टैंडर्ड हाई किया है और एक नेशनल पार्टिसिपेशन जो क्रिएट किया है, उससे एक स्टेट कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और फ्यूचर में आगे आने वाले लोगों के लिए एक बेंचमार्क बना दिया गया है कि इससे और बेटर करके दिखाएं। और मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर करतार और जो बाकी हमारे स्टेट के लोग हैं उनकी गाइडेंस में हम आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इधर करवाएं और ये फैटर्निटी के लिए और यंग जनरेशन के लिए एक बेंचमार्क होगा और वो अपनी प्रैक्टिस को बेटर एस्टेब्लिश कर पाएंगे।